बजट सत्र प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज रही। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभाग, चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब हुए। सहकारिता और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात की मांगों पर चर्चा की गई। राजस्थान की सरकार ने साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं रखा, ऐसा कोई भी आदेश किसी प्रकार का नहीं है। हाँ, समय पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। हमारे डीजी राजस्थान द्वारा, विभिन्न आईजी और एसपीज के द्वारा हमारे जवानों को क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं और क्या साप्ताहिक अवकाश लागू किया जा सकता है, इस विषय पर समय समय पर प्रयोग शुरू किए, बैठकें आयोजित की, सुझाव लेने का कार्यक्रम हुआ। हमारी सरकार पुलिस कर्मियों, पुलिस जवानों के लिए अधिक सुविधाएं मिलें, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत भी कर दी। कांग्रेस की सरकार में हमारे जवानों के आवास के बारे में कोई चिंता नहीं की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बजटीय प्रावधान करके हमारे कार्मिकों को आवास की सुविधा मिले, इसके प्रावधान किए हैं। नए संसाधन देने की बात की है और पुलिस मजबूत रहे, इसके लिए सकारात्मक प्रयास हमारी सरकार कर रही है। लेकिन मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप कोई आधिकारिक ऑर्डर ना हो तो सदन को गुमराह करना कृपया बंद करें, क्योंकि जनता मूल्यांकन करती है। मेरे पास वो सारे दस्तावेज हैं जो समय समय पर एडवाइजरी जारी की गई हैं, क्योंकि हम भी चिंता करते हैं कि हमारे पुलिस के नौजवान जो 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं और उन नौजवानों की मेहनत के बल पर ही आम जन चैन की नींद सो पाता है, अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर पाते हैं, वो पुलिस के जवानों की और पुलिस के अधिकारियों की तत्परता और सजगता के कारण ही हो पाता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम पुलिस जवानों, पुलिस कर्मियों, पुलिस के अधिकारियों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार सहूलियत प्रदान कर सकें। और देखिए, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की आज गूंज सुनाई दी। अलग अलग मांगों को रखा गया, कई सवाल खड़े किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, जहां पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वन विभाग से संबंधित भी सवाल जवाब किए गए। सहकारिता और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात की मांग पर भी आज सदन में चर्चा हुई। कई सारे मुद्दे महत्वपूर्ण जिनको लेकर आज सदन में सवाल जवाब हुए हैं। और अभी आपने रिएक्शन भी सुना था जवाहर सिंह बेढ़म का आज की विधानसभा की कार्रवाई को लेकर। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं लाइव। योगेश जी, आज की जो कार्रवाई थी दिलचस्प रही, कई सवाल खड़े किए गए अलग अलग विभागों से, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी ताज़ा अपडेट यही है कि खास तौर से सहकारिता विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति महकमा, इनको लेकर सदन में वाद विवाद इस वक्त जारी है। और अगर हम सुबह से बात करें तो आज कई मुद्दों पर सदन में हंगामा देखने को मिला। खास तौर से सांगानेर का जो मसला था, रेप की घटनाओं को लेकर, बूंदी की घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में आज सदन में हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसमें ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर आज ये भी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ज्वलंत मसलों के साथ ही कई सारगर्भित मुद्दे आज स्थगन प्रस्तावों के जरिए सामने आए। उसी दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े मसले पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी
और विधायक रोहित बोरा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। और इसके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और खाद्य मंत्री सुमित गोजारा के बीच भी तीखी नोकझोंक मिली। और इसी बीच में स्पीकर ने अपनी व्यवस्थाओं के जरिए भी सदन को सुचारू चलाने की दिशा में अपनी बात कही। स्पीकर ने कुछ सवाल भी अपनी तरफ से पूछे थे आज मंत्रियों से, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कई सवालों पर आज मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य गिरते हुए भी नजर आए। और वहीं सहकारिता से जुड़े मसलों को लेकर आज नरेंद्र बुडानी ने कांग्रेस की तरफ से ओपनिंग की थी और उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में आज बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि जो सहकारिता आंदोलन के नाम पर सहकारिता विभाग बना था, अब वैसी बात अब नहीं रही है। और इसी मसले पर बीजेपी के विधायकों ने सहकारिता के क्षेत्र में किए गए किसानों से जुड़े काम, किसान के ऋण से जुड़े काम और इसके साथ ही बीमा क्लेम से जुड़े मुद्दों को लेकर भी अपनी बात कही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो प्रयास हैं उनको सराहनीय बताया। तो अभी सहकारिता से जुड़ी जो डिमांड्स है उस पर चर्चाओं का दौर इस वक्त जारी है। तो यूँ कहा जा सकता है कि राजस्थान की विधानसभा में कई मसलों को लेकर आज सदन में जो हंगामा दिखा उनमें सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का था, जिसको लेकर आपको ध्यान ही है कि विजयनगर की घटना होती है, उसके बाद फिर आदिवासी इलाके में भी कमोबेश वैसी एक घटना घटित होती है, रेप और मर्डर की और कई अन्य जगह भी घटनाएं होती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का ये कहना था कि रक्षा की जब भक्षक बन जाए तो फिर कैसे स्थितियाँ ठीक होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर सदन अपने आप में गूंजता है। और जवाहर बेगम ने भी जवाब दिया इस पूरे मामले को लेकर, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। जी बिल्कुल योगेश जी, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे विभाग थे और कल का भी दिन खास होगा जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे वहां पर। देखिए, कल घोषणाओं की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। वो सौगातें हमें देखने को मिल सकती है जो बजट के दौरान नहीं देखने को मिली होंगी, या जो कुछ चीज़ें बाकी रह गई, क्योंकि अनुदान की मांगे और बजट पर चर्चाओं के दौरान भी कई बातें सामने आई थी। विधायकों की कई डिमांड्स की आए थे और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अनुदान की जो अनुदान मांगों पर जो बहस हुई है उस दौरान भी जो विभागों को लेकर भी अलग अलग सुझाव आए, अलग अलग डिमांड्स आई, उनको लेकर कल मुख्यमंत्री अपनी ओर से घोषणाएं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो रिप्लाई है इसमें सोशल वेलफेयर एक बड़ा मुद्दा है, सामाजिक सरोकार, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहा जा सकता है कि किसी भी सरकार को चमत्कारिक रूप से जनता के बीच लोकप्रिय बना देता है। लखपति दीदी को लेकर काफ़ी चर्चा पहले से जयपुर और जयपुर से बाहर पूरे प्रदेश भर में सुनाई देती है, चर्चाओं के दौरान ये बात आती है। लेकिन और भी खास तौर से मेडिकल हेल्थ से जुड़ी बात, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर कई ऐसी घोषणाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सामने आ सकती है और मुख्यमंत्री इस दिशा में कोई बड़ी पहल कर सकते हैं। और उस पहल के जरिए भी ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो जनता है जो उम्मीद बांधे हुए है कि बजट के रिप्लाई के दौरान मुख्यमंत्री कई ऐसी घोषणाएं भी करेंगे जिससे जरिए कहा जा सकता है कि वो आम आदमी से जुड़ी हुई होगी और राजस्थान का जो विकास है और राजस्थान को विकसित बनाने की दिशा में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं उस दिशा में कारगर बातें सामने आएंगी। तो ये कहा जा सकता है कि डिमांड्स के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदु अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए विधायकों ने उठाए, चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो। राजस्थान का भूगोल भी समझिए, राजस्थान का उन राज्यों में है देश के, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा विषमताओं वाला प्रदेश है। एक तरफ रेगिस्तान है तो एक तरफ जंगल मिल जाएंगे आपको, एक तरफ झीलें मिल जाएंगी। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग वहाँ के मुद्दे हैं। सबसे कल जैसे ही कल डिमांड्स थी उद्योग से जुड़ी, तो अलग अलग क्षेत्रों के जो विधायक थे उन्होंने डिमांड रखी कि उनके यहाँ जो उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों में राजस्थान के वासी को, राजस्थान में के युवा को रोजगार को लेकर अवसर मिलने चाहिए। इस दिशा में